बुलेटिन के आगाज पर बात करें। बानी पीटीआई के इद्दत निकाह केस का फैसला आज न सुनाया जा सका। खैबर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार किया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी गई है। खत में लिखा, खैबर मानिका के दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। अदालत से बाहर आने पर पीटीआई वकला ने खैबर मानिका पर हमला किया, थप्पड़ और मुक्के मारते हुए जमीन पर गिरा दिया। बानी पीटीआई के इद्दत निकाह केस का फैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका। खैबर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। खत में लिखा, खैबर मानिका के दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। अदालत से बाहर आने पर पीटीआई वकला ने खैबर मानिका पर हमला किया, थप्पड़ और मुक्के मारते हुए जमीन पर गिरा दिया। खैबर मानिका ने अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ गैर इखलाकी गुफ्तगू की। इद्दत निकाह केस में दौरान समाअत जज साहब पर प्रेशर डाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाया प्री प्लान का हिस्सा है। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस C1 रिक्यूज भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए। और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए, वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। बानी पीटीआई को जजेस से रिलीफ मिलने के हवाले से वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। पीटीआई सरबरा के सहूलतकारों में साकिब निसार शामिल हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से चलाया जा रहा है। पीटीआई इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। शेख मुजीब वाली पोस्ट के 24 घंटे बाद तक खामोशी इख्तियार की गई। बानी पीटीआई इक़्तिदार की हवस में मुल्क तबाह करना चाहते हैं। हक़ाइक़ तारीख से छुपाए नहीं जा सकते। डेफिनेटली उनके खदशात गलत नहीं हैं। पाकिस्तान के जो नामवर हस्तियां हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले की ये पेशन गोया की थी कि इसको कोई मुल्क लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है। इनके ससुराल जो है वो इसराइल में, इनको इसराइली लॉबीज सपोर्ट करती हैं। इन्वेस्टिगेट किया जाए। इक़्तिदार की हवस में आप अपने मुल्क को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। हक़ाइक़ तारीख से छुपाए नहीं जा सकते। किस तरीके से अरबों रुपए चंद मखसूस लोगों को माफ किए गए। हुकूमती कानूनी तर्जुमानों बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर दानियाल ने पीटीआई की पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम का पोस्टमार्टम कर दिया। बैरिस्टर अकील ने कहा, साजिश के तहत मौजूदा हालात को 1971 से मिलाया जा रहा है। बानी पीटीआई ने सोशल मीडिया के जरिए मुल्क तोड़ने की तहरीक का आगाज कर दिया है। बताया जाए, बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से पैगाम किसने दिया, मुल्क तोड़ने की मुहिम किसने चलाई। बैरिस्टर दानियाल बोले, बानी पीटीआई का हदफ सिर्फ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले पीटीआई को फंडिंग कर रहे हैं। कौम के सामने आपको ये बताना पड़ेगा, ये आपका मौक़िफ़ नहीं था तो ये ट्वीट एक्स पे किसने की, वो कौन लोग हैं जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। यहाँ पे आप मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, आप हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, आप मुजीबुर रहमान की बात करते हैं। तमाम तर चीज़ें जो आप 1971 से मुताबिकत दे रहे हैं, आपका मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज़ किया है, कानून अपनी हरकत में आएगा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू मुल्क तोड़ने की जो तहरीक का आगाज कर चुके हैं। तस्वीर ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। वो तस्वीर ये थी कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन की गई। ये तस्वीर बनाएगी। अगर आपके अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पे पेड कैंपेन्स की गई, आज भी उन्हीं कैंपेन्स को IMF की बिल्डिंग के बाहर या अमेरिका के बाहर, अमेरिका के पार्लियामेंट के बाहर जब फंड की जा रही हैं, तो ये उन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के से कराई जा रही हैं जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को प्रमोट करते हैं, जो KPK में, जो पाकिस्तान में और इलाकों में जो तखरीबकारी को, दहशतगर्दी को चाहते हैं कि आगे बढ़े।
अहम खबर शामिल करेंगे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी और पंजाब के बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत की गई। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब और नून लीग की सीनियर क़यादत शरीक हुई। इजलास में किन उमूर पर मुशावरत हुई है, जान लेते हैं वकास गौरी से, जिस वक्त जाती उम्रा के बाहर मौजूद हैं। बताइएगा वकास। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सदर मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज जाती उम्रा में बड़ी बैठक हुई। इस इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत मुतअद्दिद वज़रा और सैनिटर्स ने भी शिरकत की। इजलास में वफाकी और सूबाई बजट के खदोखाल के हवाले से आगे बढ़ें और आपको बताएं, रूपोश शायर सैयद फरहाद अली और फरहाद का सुराग मिल गया है। लापता अफराद की आड़ में इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुग़वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी को रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि शायर अहमद फरहाद अपने दोस्तों के हमरा रूपोश थे। उन्हें आज कोहाला जाते हुए गिरफ्तार किया गया। वो इस वक्त ढीरकोट आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। इस पर बात करते हैं, माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो तमाम तर मामला है, कानूनी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये मेरी आवाज़ मुझे इको का इशू है, रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे दोबारा से इसे कर दें। जी जी। रूपोश शायर सैयद फरहाद अली और फरहाद का सुराग मिल गया है। लापता अफराद की आड़ में इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुग़वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी को रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि शायर अहमद फरहाद अपने दोस्तों के हमरा रूपोश थे। उन्हें आज कोहाला जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त ढीरकोट आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। रूपोश शायर सैयद फरहाद अली और फरहाद का सुराग मिल गया है। लापता अफराद की आड़ में इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुग़वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत हुई है। बात कर लेते हैं राजा खालिद एडवोकेट से। सर, बताइएगा, कानूनी नुक्ता नज़र से आप इस तमाम तर मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी हैरान कुन बात है और हम एक अरसे से कह रहे हैं कि बहुत सारे रूपोश लोग, सो कॉल्ड रूपोश, वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं कहीं पे एजेंसीज के खतरे से या पुलिस की गिरफ्तारी के खतरे से। सीक्रेट जगह पे कहीं जाके वो KPK या जहां भी आज़ाद कश्मीर के अंदर या किसी भी जगह अपने आप को हाइड करते हैं और फिर अपने किसी मनपसंद वकील को जो फीस भी नहीं लेता और इस काम के लिए कमर बस्ता होता है कि पाकिस्तान को हर सतह पे बदनाम किया जाए, उसके अदारों को बदनाम किया जाए और एजेंसीज को बदनाम करवाया जाए अदालत के जरिए भी और खुद भी बदनाम किया जाए और ऐसा पिक्चर पेंट की जाए कि अदालतें उनके खिलाफ खुल के बोलें और उनके खिलाफ इंतहाई किस्म के एडवर्स ऑर्डर्स पास करें। तो ऐसे ही इस केस में हुआ कि ये जो साहब थे, पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ। वो कोई वफाकी हुकूमत के खिलाफ नहीं था, बल्कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के हवाले से उनके कुछ मुतालबात थे जी। तो मुजफ्फराबाद में एक तसादम करवाया गया। इसी तरह के मिसक्रिएंट्स और ट्रेटर्स ने वो तसादम करवाया, जिसके नतीजे में 3 लोग अपनी जानें कुर्बान कर बैठे, उनकी जानें ज़ाया हुई। लेकिन इस बंदे ने उस वक्त सोशल मीडिया पे इसका क्लिप वायरल हुआ, इसकी वीडियो मौजूद है। इसने कहा कि वहां पे 14 लाशें गिरी हैं। मतलब ये था कि उससे जलती पे तेल डाला जाए, जलती पे तेल छिड़कने का काम इस तमाम तर तरीके से किया गया और अब इस कहानी का ड्रॉप सीन हो गया है। हमारे साथ राजा खालिद साहब मौजूद थे, एडवोकेट सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापसी पर आपको बताएं, कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC इना कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। 400 मीटर लंबा जहाज 19,638 कंटेनर्स लेकर कराची बंदरगाह पहुंचा है। कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC इना कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। 400 मीटर लंबा जहाज 19,638 कंटेनर्स लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया है। कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC इना कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। 400 मीटर लंबा जहाज 19,638 कंटेनर्स लेकर कराची बंदरगाह पहुंचा है।
कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MS सिएना कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया है। 400 मीटर लंबा जहाज 19,638 कंटेनर्स लेकर कराची बंदरगाह पर पहुंचा है। ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा कार्गो जहाज है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सूरज आसमान से मुसलसल आग बरसा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का खदशा है। कराची में शदीद गर्मी और हीट वेव जारी है। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कराची से हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद और लाहौर से इकरा लियाकत हमें अपडेट करेंगी। सुमैया, पहले आपका रुख करूँगी, बताइएगा कि कराची में मौसम की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, कराची में जो है इस वक्त शदीद गर्मी है और जैसे कि महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन दी थी कि आज से 1 जून तक हीट वेव के इम्कानात हैं, तो वो इम्कानात ज़ाहिर हो गए हैं और आज जो है कराची का पारा वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और जो इस वक्त दर्जा हरारत महसूस किया जा रहा है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। और साथ साथ चूँकि मगरिबी सिम से हवाएँ भी चल रही हैं तो फिर भी ये जो हीट वेव है उस शिद्दत से महसूस नहीं हो रहा, लेकिन कराची फिर भी शदीद गर्मी के लपेट में है। और कराची समेत सिंध के जो दीगर इजला हैं वहाँ पे भी गर्मी की और हीट वेव की यही सूरत हाल है। जैसे कि जैकोबाद में मैं आपको बताऊं कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जो है वो जा पहुँचा और कराची में इस वक्त शदीद गर्मी का राज है, हीट वेव है, मगर उसके साथ साथ मगरिबी सिम से हवाएँ भी चल रही हैं। और माहिर तिब का यही कहना है कि इस हीट वेव से और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और जो घरों से बाहर हैं काम के सिलसिले में या अपनी नौकरियों के सिलसिले में वो ठंडी जगहों पर खड़े हों और ठंडी जगहों पे बैठें। इसके साथ साथ पानी का कसरत से इस्तेमाल करें। इसके अलावा कराची में जगह जगह हीट वेव कैंप्स भी लगा दिए गए हैं जहाँ पे ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात मिल रहे हैं और ये जो हीट वेव का सिलसिला है ये 1 जून तक इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान जो कराची का दर्जा हरारत है वो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में हीट वेव जारी है। सुमैया, आप साथ ही रहेगा। लाहौर की क्या सूरत हाल है, इकरा लियाकत से जान लेते हैं। इकरा, बताएगा कि लाहौर में अभी तक का क्या दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है? बिल्कुल, बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो आज दिन भर से सूरज जो है वो खूब आग बरसा रहा है और दर्जा हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया है। अगर इस वक्त हम रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की बात करते हैं तो कम से कम 38 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब जो है इस वक्त वो 37%, जबकि गर्म लू की जो रफ्तार है वो 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और गर्मी में जो शिद्दत में इजाफा हुआ है उसकी वजह यह है कि हवा रुकी हुई और हबस की वजह से शहरियों को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अगर हम महकमा मौसमियात की बात करते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन भी मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है तिब्बी माहिरीन की जानिब से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और घरों से बिला ज़रूरत ना निकले और जब घर से निकलते हैं तो पानी की बोतल और छतरी अपने साथ रखें ताकि मौसम की शिद्दत से खुद को बचाया जा सके। एहतियाती तदाबीर शहरी इख्तियार करें। इकरा लियाकत अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से सुमैया खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।